सखा हाथों में मुरलिया एक मोर माथे पर मोर पथा हाथों में मुरलिया तन श्यामल श्यामल है तन श्यामल श्यामल है और नाम कन्हैया है नाम श्यामल है और नाम कंवरिया आज काल यवन ने 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन भगवान ने कहा हम तुम्हें काहे मारे, खुदे लोग मरी जात हैं करी करी खोटे का, ऐसे लोगों को हम काहे मारे। अब जैसा नारद जी ने नारद प्रेषितो भगवान ने ही नारद को भेजा था, कहा एक ही काहे छूटा जा रहा, लाओ इसको भी बुला के। भगवान ने उसको देखा और पीतांबर दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया, पीतांबर दिखाया, पीतांबर के सहारे सहारे एक गुफा में ले गए, वहां पर एक महापुरुष सोता था, उसके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और काल यवन जाता है, उन्हें वही अपना शत्रु, अपने मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु तो शत्रु होता है और शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, तो उन्हें शत्रु मानकर एक हाथ से पीतांबर खींचा, दूसरी बार लात का प्रहार कर। दुष्टों के चरण नहीं होते हैं, लात ही होती है। चरण तो केवल बुजुर्गों के होते हैं, माताओं के होते हैं, भगवान के होते हैं। लात का प्रहार किया, वैसे ही जैसे उस महापुरुष ने आंखें खोली वो काल यवन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये महापुरुष कौन था, काल यवन क्यों जल गया। बोले साइक्ष्वा कुकुले जाता मांधात्रप्तनयो ये त्रेता के मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज हैं। मुचकुंद इति ख्यात ब्रह्मण्या सत्य संग्रह। कहा महाराज इनके देखने से जलकर क्यों भस्म हो गया। बोले देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से मुचकुंद महाराज ने युद्ध किया, विजय प्राप्त की। देवताओं ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो कहा महाराज क्या मांगे आपसे, ये है इतने दिन तक युद्ध करते रहे, सोने को तो मिला नहीं है, थकान बहुत शरीर में है, तो हम सोना चाहते हैं, देना चाहते तो ये दे दो हमें कि हमें सोते हुए कोई जगाए जबरदस्ती। तो महाराज हमारी आंखों के सामने जल के भस्म हो जाए। कहा जाओ, दे दिया आपको। ये मुचकुंद महाराज इसी गुफा में शयन कर रहे थे, जैसे काल यवन पर दृष्टि पड़ी तो काल यवन काला काला होकर भस्म हो गया। कृष्ण बाहर आए, पूछ लिया मुचकुंद महाराज जी ने, कहा महाराज आप कौन हैं। तो बताया और तिरुनो यद कुले गृह आनक दुंदुभी। हमने उसने बताया था वसुदेव का नाम एक आनक दुंदुभी है। बोले आनक दुंदुभी की यहाँ हम अवतरित हुए हैं। बदंत वासुदेवेसी, इस कारण मुझे लोग वासुदेव कहते हैं। वासुदेव सुतम हिमाम। जिस समय जान लिया तो पूछ दिया, कठिन भूमि कोमल पद कोमल पवन हेतु बिचरहु बनसावे कठिन भूमि कोमल पद गामी पवन
कहा महाराज ये कठोर भूमि, कहा आपके चरण, कवन है तू, सारी कथा सुनाई। तो मुचकुंद महाराज ने हाथ जोड़े, विमोहितोऽयं जनैः समाययः, संसार के सारे जन आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहे तो, हमारा काम आपने किया है। कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, बोले जाए जिस योनि में तुम्हारे पद सेवक हो, रसना ये तुम्हारे रूप रंग में रमी रहे, अखियां तुम्हारे दिव्य रूप को लखाकने, मन चित्त बुद्धि बाणी ललित की जगीर। और कहा नाम लू तुम्हारा थोयाम प्रभु, जिभ्याये तुम्हारे गुणों गान में पगीर, पटपीत पटवारी नाथ, अरज है हमारी यही जन्म जन्म लगन या, प्रभु चरणन में लगी रहे। प्रभु आपको कभी हम ना भूले। भगवान ने कहा तथास्तु। 19वीं बार जरासंध संत ब्राह्मणों को साथ में लेकर आता है। भगवान कहते हैं भगत जी हमारे हैं, हम इनके हैं, इनसे युद्ध नहीं करेंगे। अगर कोई अपना सामने आ जाए तो पीठ दिखा देना चाहिए, उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने पीठ दिखाई, गंधमादान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने जाना कि गंधमादान पर्वत पर बलराम कृष्ण है, आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, कहा अंगुष्ठ मात्र में ही आप द्वारिका का निर्माण कर दीजिएगा समुद्र में। ऐसा ही हुआ। भगवान ने लगाई छलांग और द्वारिका में प्रवेश करके भगवान ने वहां द्वारिका वास किया है। गुरु के यहां पढ़ने गए। अल्प